नमस्कार साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। इससे थोड़ा-सा मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, ठीक है भाई? तो आज की जो कहानी है वो एक संयुक्त परिवार पे आधारित है। संयुक्त परिवार किस तरह एक जीवन का इंश्योरेंस का काम करता था पहले, उस पर आधारित है। 2 विधवाओं के जो परिवार में जीवन में सामंजस्य होता था होता है, उस पर आधारित कहानी है। 2-3 मिनट अगर आप सुनेंगे, तो पूरी कहानी सुने बगैर आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो 2-3 मिनट मेरे कहने सुन लीजिए, बाकी आप कहानी पूरी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 साल का एक रघु है, जिसकी माँ की मौत हो गई है और उसके पिता भोला महतो ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी नई माँ जो है, वो आ गई है जो कि बहुत रूपवती है। और आप जानते हैं कि रूप और जो रूपमती उसकी जो पन्ना है उसका नाम है और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता होता है। वह अपने हाथों से कोई काम ना करती थी और गोबर रघु निकालता था, बैलों की साईं रघु करता था, रघु ही जूठे बर्तन मांजता था। भोला की आँखें कुछ इस ऐसे फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आती थी। पन्ना की बातों का वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आँखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की ज़रा भी परवाह नहीं करता था। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। उसके किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गाँव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी-सादी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायत सब सुन लेते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन-दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुज़र गए। एक दिन भोला के भोला की भी मृत्यु का संदेश आ गया। पन्ना के 4 छोटे बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा, अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित यानी आश्रित बनकर नहीं रहेगी। जिस घर में उसने राज किया है, उसमें अब वह नौकरानी बन के नहीं रहेगी। जिस लड़के को उसने गुलाम समझा है, उसका अब मुँह नहीं ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं हुई थी। अपनी जवानी में भी बहार थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं बसा सकती? यही ना लोग हँसेंगे। भला बला से उसकी बिरादरी में तो ऐसा होता ही रहता है। ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही हैं जो नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊँची जाति में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। यह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर बसा सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुज़र चुका था। संध्या हो गई, पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह शाम का समय है, जानवर चर कर वापिस आ रहे होंगे। किसी बच्चे को मार ना दें, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आँख नहीं भाते, कभी हँसकर बात नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोंपड़े में बैठकर ऊख की गडेरिया बना रहा था। लड़के उसे घेरे खड़े थे और छोटी लड़की उसे गर्दन पे हाथ डाले पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही थी। पन्ना को अपनी आँखों पर विश्वास न हुआ। आज तो यह नई बात है, शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाई-बहनों से कितना प्यार करता हूँ। मन में छुरी, घात मिले तो जान ही ले ले। काला साँप है, काला साँप, कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहाँ क्या करते हो? घर में आ जाओ, साँझ हो गई, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्र से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बनाई हैं। एक में हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरे पर लक्ष्मण और जूलिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से 2 छोटी-छोटी गाड़ियाँ निकाल आया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते लगे थे दोनों तरफ और बाजू थे। खुन्नू गाड़ी में बैठ जाता, केदार खींचता, चर-चर शोर हुआ, मानो गाड़ी की इस खेल में लड़कों का साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठ गया, दादा ने खींची। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव का बखान करने लगे। इतने खुश थे मानो हवाई जहाज पर बैठ के आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा,
बछिया कैसी भागी, सब की सब दौड़ी। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी, तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर भी गाय आएगी, रघु दादा कह रहे थे। उन्होंने गिरधारी से कहा है। केदार, 3 सेर दूध देती है, काकी खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि देकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर है, 25 रुपए इसके मिल रहे हैं, 5 रुपए बचिया के हो जाएंगे, बस गाय आ जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर क्यों बेचते हो बेटा? गाय की अभी कौन सी जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा लगेगा, इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीनों के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, मुहर पहने घूमता है। भोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे, न न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या इतनी सुगमता से हल कर दी, आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचते हो? मेरी हंसुली बेच दो। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना, तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में है कौन तुम्हारे बराबर का? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ आई। 5 साल गुजर गए। रघु मेहनती, ईमानदार, बात का धनी, दूसरा किसान गांव में कोई ना था। उसकी उम्र अब लगभग 23 साल हो चुकी थी। पन्ना बार बार कहती, जा अपनी बहू को विदा करा ला, कब तक नहर में पड़ी रहेगी, सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता, कहता, अभी जल्दी क्या है? आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, लेकिन मेरे लिए जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या वह हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर न कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। ना कहूंगी। जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया में कैसे आ गई? ये रघु की बीवी है मुलिया। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयां की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म हुई। ठीक है। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु से देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो ऊषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से वह जली भुनी आई थी। मेरा सोहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईस ज्यादा बने घूमे। मुलिया ने यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए हैं, ज्यों ही जरा सा सयाने होंगे, झाड़ फूक के चल देंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं मैं लौडी बनकर नहीं रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो, वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं, देख लेना। भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्या करूं? रघु के पास जवाब नया था। उसने जिस बात का भय था वही होने लगा। अब अगर उसने बहुत हत्थों थम्बो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे
झेंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी, बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली चला गया। कई दिन के बाद शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था, दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी। यहाँ देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा। पन्ना ने आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी। भाभी ने कुछ नहीं बनाया। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां कुन्नू लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। और बहू। केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना पकाया। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है दिन भर खेत में मरूं और जब घर आऊं तो यहाँ चूल्हा फूकूं। केदार 14 साल का हो गया था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी बात समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, कुछ कहा क्या उसने। केदार, कहती कुछ नहीं है, उसके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती, चाहे जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना दांतों से जीभ काट कर कहा, चुप रह, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी मत कहना। रघु तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव में कोस भर दूर पर मेला लगता था। गांव के सभी लड़के मेला देखने जा रहे थे। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। पूंजो तो पूंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेला जा रहे हैं, सबों को दो दो पैसे दे दो। मुलिया ने त्योहार मुलिया ने भौवे चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका है, इतनी जल्दी पैसे कहाँ उड़ गए। मुलिया, हाँ उड़ गए। रघु, कहाँ उड़ गए, जरा सुनूं, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएं। मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले जुगाड़ कर रखे हैं। खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाह कि संदूक खोले। मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना रहेगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे। रघु झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाए, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के नहीं जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तो उसने कुंजी उठा करके बाहर फेंक दी। हाँ, बच्चे फिर लड़ाई को देखते हुए मेला देखने नहीं गए। इस तरह 2 दिन गुजर गए। मुलिया कुछ ना कुछ खाया, पन्ना भी भूखी रही। रघु भी उसे मनाता, कभी उस पर प्यार उड़ाता। आखिर रघु हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह में से तो कहो, चाहती क्या हो। मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, खाना बना, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंख उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह मधुर, वह मोहकता, वह लाड़ा गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी, नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग दल ही लेना, कुछ खा पी लोगी तभी तो मूंग दलोगी। मुलिया, अब तो तभी मुंह से पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी हूं, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसके मुंह से आवाज न निकली। अलग होने की बात उसे स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता नहीं रह जाता जो गांव के आदमियों में देखा उसने। रघु के मन में यह बात आई कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिक लगेगी, दुनिया हंसेगी कि बाप के मर जाने के 10 साल भी न हुए और घर में उसने अलग कर दिया। मुलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निवाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपन उनके साथ रहने दे, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है। मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है। रघु, तेरी जैसी मर्जी है वह कर, मैं अपने घर से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता, मुझे तकलीफ हो वह मैं दूर
सह सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है, अनाज पानी तेरे हाथ में है, अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी है, मैं तुझे तिनका तक उठाने नहीं दूँगा। तेरे यह सुकुमार हाथ-पाँव मेहनत मज़दूरी के लिए थोड़ी ना बने हैं। मगर क्या करूँ, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने का ना कहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को मत कहे। तेरे मैं पैर पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आँचल खिसकाया और ज़रा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे-बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम-काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं अपनी आँखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन से सोए, ज़रा-ज़रा से बच्चे दूध पिएँ और जिनके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है, कोई मट्ठे को भी तरसे, कोई उसका पूछने वाला भी ना हो। ज़रा अपना मुँह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्ठे तैयार हो जाएँगे। उनके तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएँगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे, बैठ जाओगे, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बाँध लूँगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ, तुम बड़े काट कलेजे के हो, मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। अभी अभी भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है, घर भी जाऊँ तो मन यहीं रहेगा। तुम जो हो, मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीले बातें रघु पर कोई असर न डाल सकीं। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठ जाओ ना। लाओ मैं मूछ बना दूँ? मैं तो समझती थी कि तुमसे भी कुछ तुम में बहुत कस बल है, अब देखती हूँ तुम तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना ढलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी, अब उससे नहीं रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो क्यों जबरदस्ती एक में रहना चाहते हो? अलग हो जाओ, तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए और कहीं पत्ती की भी छां ना थी, जब उस वक़्त भगवान ने निभा दिया, तो अब क्या डर है? अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आँसू भरी आँखों से पन्ना को देखकर कहा, "काकी तू भी पागल हो गई है? क्या जानती नहीं, 2 रोटियाँ होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की मर्ज़ी होगी तो कोई क्या करेगा? जितने दिन साथ में लिखा था, उतने दिन हम लोग साथ में रहे। तुमने मेरे बाल-बच्चों को लिए जो कुछ किया, मैं भूल नहीं सकती। तुम इनके सिर पर तुम्हारा हाथ ना होता तो आज इनकी जाने क्या गति होती, जाने किसके द्वारे पे ठोकरें खाते, जहाँ जाने कहाँ-कहाँ भीख माँगते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊँगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए, तो खुशी से दे दूँगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊँ, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊँगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूँगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा, उसी दिन मैं विष खाकर मर जाऊँगी। भगवान करे तुम दूधो ना हो, पूतो फल हो। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोएँ-रोएँ से तुम्हारे लिए निकलता रहेगा। अगर लड़के भी अपने बाप के हैं, तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ चली गई। रघु मूर्ति बनकर आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि वह अपने को बारा हो रहे हैं। छटपट उठी, घर में झाड़ू लगाकर चूल्हा जलाया, कुएँ से पानी लेने चल दी। उसकी टेक उसकी जो मंशा थी, उसे पूरी होती नज़र आ रही थी। गाँव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सास का। और बहुएँ सलाह सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग-अलग होती हैं। मुलिया को कुएँ पर 2-3 बहुएँ मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है? बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी? मेरे भी तो यही खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल-बच्चे हो जाएँ, उनके पीछे मरो, सारी ज़िंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती हैं कि यह सब जन्म भर लौंडियाँ बनी रहें, मोटा-झोटा खाएँ और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराये लोगों क्या भरोसा, कल इनके हाथ-पैर हो जाएँगे, फिर कौन पूछता है, अपनी-अपनी मेहरिया का मुँह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा।
मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया, रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं। मूलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता, रोटी खाओ, तैयार हो गई हैं। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ, रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मूलिया ने फिर कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर फीके पर टांग दी, मुंह ढककर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा ले, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा कि तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज नहीं तो कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना खाकर लड़कों को ना खिलाएगी, तब तक रघु भी खाना नहीं खाएगा। उसी समय केदार आया। केदार ने पूछा, भैया को खाना तैयार है माँ? पन्ना ने कहा, हाँ खाना तैयार है। केदार ने कहा, भैया को भी बुला लाऊं? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू से अलग बनाई है। पन्ना को लगा कि अगर मैं नाराज हो जाऊं तो शायद भी रघु को थोड़ा सा बुरा लगेगा और उसे अलग होना नहीं खलेगा, तो वह भी रघु की बुराई करने लगी। केदार, भैया ने भाभी को रग पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांट लो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान ना खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम बीन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। पुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं ना जाऊंगा, दादा भुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई नहीं मारेगा, तब भी दादा ना बोलेंगे? जब हमें कोई मारेगा तो क्या दादा नहीं बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट देता था, पर आज मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। जब अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। ऐसे कैसे बोले? यह सोच रहा था, कहीं काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया है, मुझसे पूछा तक नहीं? क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह नहीं आए, मैं उनको मार पीट भी तो नहीं सकता हूँ। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। उनका उसका दिल महसूस कर रहा रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे थे, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया, आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, मेरे तेरे पीछे मैं बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है? जो तेरी खुशामद करे, जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, कह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो तो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछत्तर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेले क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं तुमसे क्यों कहूं? तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ने की बात पूरी भी न हुई कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल दिया। रघु को ले लड़कों को लेकर बाग से लौटा, देखा मुलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा ना होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता है, एक बैर ना खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग जलाई है। मुझे घमंड था कि चाहे जो कुछ हो जाए मेरे घर में फूट नहीं होगी, और तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है, और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नोन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में
धूल लग गई। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा जो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर-मर जोड़ा है, जिनको गोद से खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डाँटता था उन्हें आज कड़ी आँखों से देख भी नहीं सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात नहीं कह सकता, तो दुनिया यही कहेगी कि वह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूँगी। नहीं, चुपके से चले आओ। रघु देख, अब कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हठ छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पियो जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था। चल खा लूँ। नहाने-धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी की मटके में ही क्यों ना डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग-साग सब मिट जाएँगे, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते-देखते सब चैन की बंसी बजाने लगते हैं। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूँट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियाँ भूसे की हैं, दाल पानी सी लगती है, पानी कंठ के नीचे नहीं उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 बस ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात को भी उसने भोजन इसी तरह किया, भोजन का क्या कसम पूरी की, रात भर चिंतित विद उद्विग्न रहा। एक अज्ञात संख्या उसके मन में छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर खड़ा हो और वह उसे चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा कि भोला उसको तिरस्कार रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमय मूर्ति आँखों से न उतरती थी, रात को उसे नींद न आती थी। वह गाँव में निकलता तो इस तरह मुँह चुराए, सिर झुकाए मानो गौहत्या की हो। 5 साल धीरे-धीरे गुज़र गए। अब 2 लड़कों का वह बाप था, आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़ें डल गई थीं, बैल बछिए बँट गए थे। केदार की उम्र अब 19 वर्ष के आसपास हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था, खेती का काम करने लगा था। खुन्नू गाय चराता था, केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते थे, वहीं से उबटन लगवाते थे, काजल लगवाते थे और वही गोदी में लिए-लिए फिरती थीं। लेकिन मूलिया के मुँह से अनुग्रह का एक शब्द न निकलता था, न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो करती थी व्याज भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम-काज कर लेती थी। उसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, आसक्त और जवानी में बूढ़ा था। अभी वह 30 वर्ष से अधिक न था, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खाँसी ने जीर्ण कर रखा था, देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है, खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए, वह उससे न हो पाती थी, फिर अच्छी फसल कहाँ से होती? कुछ ऋण भी हो गया था, वह चिंता और भी मार डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता ने और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक पेंशन पा जाता, मज़े से द्वार में पड़ा रहता, नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता। महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े सुलझाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता, वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन-दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा-धीमा सा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और आराम का अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह ना की, समझा आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमज़ोरी बढ़ने लगी तो दवा की फ़िक्र हुई, जिसने जो बता दिया खा पी लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी हो तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वार की औषधि, आराम और पुष्टिकारक भोजन, ना वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और ना ही आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमज़ोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह सत्तावना देने के लिए चली आती। उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे, दवा-दारू तो क्या करते और उसका मज़ाक उड़ाते थे। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थीं कि सोने से लद जाएँगी। अब देखिए कौन पूछता है, सिसक-सिसक कर ना मरे तो कह देना, बहुत हाय-हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके। ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष?
केदार कहता, चल, मैं खूब जहाँ समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना बना दिया। मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मनसूबों की दीवार खड़ी की थी वह खिसक गई। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया कि ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दे दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी-कभी सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता था। जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस-नहस हो रही थी। उसे कौन सँभालेगा? अनाज की डाँटें खलिहान में पड़ी थीं, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या-क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम है नहीं, 3-4 मज़दूर लगते हैं। गाँव में मज़दूरों की संख्या भी कम है। क्या करे, क्या ना करे? इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से जब छुट्टी मिली, तो एक दिन मूलिया दोनों बालकों को गोद में उठाए खेत की ओर चल पड़ी। खलिहान में पहुंचकर उसने एक पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर एक बच्चे को सुला दिया, दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मढ़ने लगी। बैलों को हाँकती रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज माड़ा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुघरी लेकर आई थी। आज कोई उसके ना आगे है ना कोई पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं बनेगी, मतलब नौकरानी तो नहीं बनेगी। उसे अलग होने का अब भी पछतावा ना था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका, तो पन्ना का बड़ा लड़का उसको चुप करा रहा था। बोल रहा था, भैया चुप रहो, चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था, चुप कराने के लिए भी विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ, तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न सफल ना हुआ, तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई, छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। लड़कों को मुझे क्यों ना दे गई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा था। जब मैं मर जाऊं तो जो जाहे करना, अभी तो मैं जिंदा हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो जाते। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो मुझे यहाँ आने की ऐसी तुम्हें यहाँ आने क्या ऐसी जल्दी थी? डांट मार ना जाती? तीन तीन लड़के तो हैं, किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था। मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे दो, फिर आज मड़ाई कर देना। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएंगी। पानी से कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत में भर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है तुम्हारी। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी है, बहुत रोती हैं। देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ पहर रात से उठकर काम पे लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी लगा देंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला ना लिया होता तो आज हम तुम दोनों भीख मांग रहे होते। हाँ, अम्मा भैया इसी अलगोजा के दुःख से मर गए हैं। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी? यह उस वक़्त ना सूझा। नहीं, उनसे क्यों बिगाड़ करते? यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके लिए, उनके बाल-बच्चों के लिए मर जाएँगे। मुलिया की आँखों से आँसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सतावना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजा पर धिक्कारा। इस घटना का को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई, केदार का घर का मालिक हो गया, मुलिया घर की मालकिन, खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो गए, मगर केदार अभी तक कुँवारा था।
कहता है मैं विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत आई पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए पर फँसा नहीं। कहता है औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई, आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है, माँ-बाप, भाई-बंधु सब पराये हो गए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल सकता है, तो दूसरों की क्या गिनती? 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए? बिना ब्याह के जब 2 लड़के मिल गए हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा? मुझे अपना जिसे अपना समझो वह अपना, जिसे गैर समझो वह गैर। एक दिन पन्ना ने कहा, तो तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है ना। ये दोनों लड़कों भैया के जो हैं वो मेरे ही तो हैं। पन्ना, समझने ही पर है तो तू मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठगवार को क्या वह पूछेगी, पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसका मन की था ले लूंगी। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं, बहू मन की लालसा मन में ही रह रही। केदार का भी घर बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया, वह तो करने को ही नहीं तैयार। वरना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर को मेल से रख सके। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच, किस गांव में? गांव में। पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मुदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए, केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर, कमाऊ, सुशील और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याहे रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लूंगी। वरना तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी, उसके पैर पकड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता तू बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसे, देवर ही तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं है, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव के शौक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, वह इसी क्षण में मानो ब्याज के साथ मुलिया को मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हुई, और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट डे।